तो स्वागत है आपका अपने चैनल सीरियस स्टडी एग्ज़ाम में। आज हम बात करेंगे फिजिक्स के क्वेश्चन के बारे में। फिजिक्स का चैप्टर कौन सा हो रहा है? इलेक्ट्रॉनिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रवर्धक यानी एम्पलीफायर का उद्देश्य है। प्रवर्धक यानी एम्पलीफायर का उद्देश्य क्या है? तो आगत संकेतों की शक्ति या धारा वोल्टेज को बढ़ाना। आगत संकेतों की शक्ति या धारा और वोल्टेज को बढ़ाना एम्पलीफायर का काम है। एमओएस का पूर्ण रूप क्या है? तो एमओएस का पूर्ण रूप है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। जब अर्धचालक पदार्थ में दाता प्रकाश की अशुद्धि जोड़ी जाती है तब इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होगा और एन टाइप पदार्थ होगा। जब अर्धचालक पदार्थ में दाता प्रकार की अशुद्धि जोड़ी जाती है तब इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होगी और एन टाइप पदार्थ होगा। जंक्शन में खराबी कब आता है? पृष्ठ 22 के अंतर्गत। जंक्शन में खराबी यानी ब्रेकडाउन कब होता है? पृष्ठ 22 के अंतर्गत। नीचे दर्शाया गया चित्र में किसका प्रतिरूप करता है? पीएनपी ट्रांजिस्टर का चित्र है। ये ट्रांजिस्टर का चित्र है, पीएनपी ट्रांजिस्टर। पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने हेतु 3 सहसंयोजकता वाली अशुद्धता होता है। पी प्रकार के अर्धचालक प्राप्त करने होते 3 सहसंयोजकता वाली अशुद्धता होती है। टनल डायोड है। क्या है? टनल डायोड है अत्यधिक डोप किया गया पीएन जंक्शन डायोड। अत्यधिक डोप किया गया पीएन जंक्शन डायोड, टनल डायोड। अर्धचालक शब्दावली में डोपिंग है क्या? अशुद्धता प्रतिशत को बढ़ाने की एक प्रक्रिया। अर्धचालक शब्दावली में डोपिंग है अशुद्धता प्रतिशत को बढ़ाने की प्रक्रिया। एक एकीकृत परिपथ जिसे आईसी चिप भी कहा जाता है। एक एकीकृत परिपथ जिसे आईसी चिप भी कहा जाता है और एक छोटी प्लेट पर निर्मित इलेक्ट्रॉनिक परिपथ का एक समूह है जो सिलिकॉन से बना होता है। मतलब आईसी चिप क्या चीज़ से बनता है? सिलिकॉन से। जर्मेनियम का प्रयोग मुख्यतः अर्धचालक के रूप में किया जाता है। जर्मेनियम का प्रयोग मुख्यतः अर्धचालक के रूप में किया जाता है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी एलईडी यानी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग किया जाता है। जैसे टेलीविज़न क्या छोड़ती है? तो वो रेडियो तरंगें। प्रकाश उत्सर्जक डायोड इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग किया जाता है। जैसे टेलीविज़न क्या छोड़ती है? रेडियो तरंगें। डायोड को एक रेक्टिफायर के रूप में प्रयोग करते हैं। डायोड को एक रेक्टिफायर के रूप में प्रयोग करते हैं। डायोड को किस रूप में प्रयोग करते हैं? तो रेक्टिफायर के रूप में। अगला क्वेश्चन। ईका सिलिकॉन जाना जाता है किसके लिए? जर्मेनियम के लिए। ईका सिलिकॉन जाना जाता है जर्मेनियम के लिए। जर्मेनियम आर्सेनिक और सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में 4 कक्षाएं होती हैं। जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में 4 कक्षाएं होती हैं। निम्न से कौन सा एक अर्धचालक है? तो सिलिकॉन है एक अर्धचालक। जर्मेनियम क्रिस्टल को फास्फोरस तथा एंटीमनी की समान संख्या में मिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये एन प्रकार का एक अर्धचालक है। जर्मेनियम क्रिस्टल को फास्फोरस तथा एंटीमनी की समान संख्या में मिलाया जाता है। यह एक एन प्रकार का एक अर्धचालक है। एक अतिचालक दिखाता है पैरामैग्नेटिज्म। एक अतिचालक दिखाता है पैरामैग्नेटिज्म। किसी डायोड का फॉरवर्ड प्रतिरोध होता है बहुत कम। किसी डायोड का फॉरवर्ड प्रतिरोध होता है बहुत कम। डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। ट्रायोड का प्रयोग होता है। ट्रायोड का प्रयोग एम्पलीफायर के रूप में, दोलित्रा के रूप में, ट्रांसमीटर के रूप में, यानी ये सभी तीनों प्रकार में ट्रायोड का प्रयोग। किसी संधारित्र को वैद्युत प्रतिपद में किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? क्योंकि विद्युत आवेश को संग्रहित करने के लिए। किसी संधारित्र को वैद्युत परिपथ में किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? विद्युत आवेश को संग्रहित करने के लिए। परिपथ का शक्ति गुणक यानी परिपथ में किसको सम्मिलित करने पर उन्नत किया जा सकता है? तो वो संधारित्र को। परिपथ का शक्ति गुणक
परिपथ में किसको सम्मिलित करने का पर उन्नत किया जाता है? तो संधारित्र को। अब आते हैं इसमें एक और चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स। एक्सरे जो अब एक चिकित्सा के क्षेत्र में दैनिक रूप में रोग निदान के लिए प्रयोग में यानी उपयोग में किया जाता है। एक्सरे की खोज किसने किया था? तो रोंटगन ने किया था एक्सरे की खोज। सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर ऊर्जा का फोटोवोल्टिक सेल्स का उपयोग किया जाता है। सौर ऊर्जा फोटोवोल्टिक सेल्स का उपयोग करती है। हमारी सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए सौर ऊर्जा फोटोवोल्टिक सेल्स का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी को वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर जाती हैं? वायुमंडल में कौन सा किरण प्रवेश नहीं करता है? तो वो एक्सरे किरण। सीटी स्कैन का अर्थ क्या होता है? सीटी का फुल फॉर्म कंप्यूटेड टोमोग्राफी सीटी स्कैन। आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस साल में प्रस्तावित किया गया था? तो 1905 में। आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस साल में प्रस्तावित किया गया था? 1905 में। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह दिखाया कि द्रव को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव में स्थानांतरित किया जाता है? तो अल्बर्ट आइंस्टीन। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह दिखाया कि द्रव को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव में स्थानांतरित किया जाता है? तो वो अल्बर्ट आइंस्टीन थे। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।